अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। संडे व्लॉग था और संडे हमने गुजारा था सारा का सारा घर से बाहर। एक ही तरह की रूटीन से हम भी बोर होने लगे थे और हमने सबने सिस्टर्स ने प्लान किया कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर पूरा टाइम एक दूसरे के साथ रहे। रात को मैं वापस आई, लेकिन इसके साथ साथ आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें इन चीज़ों से गुजरती हैं और ये होता है कि ऐसी वीडियोस से कम से कम कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर मैरिड लाइफ, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स अगर आप कर लेते हैं, आपको खुद फील होने लगता है कि मेरी लाइफ में अच्छी चेंजिंग्स आने लगी हैं। शौहर से अपनी इज्जत किस तरह करवाएं, कदर कैसे करवाएं, किस तरह अपने आप को एक वैल्यूएबल बनाएं, क्योंकि कुछ भी कोई भी चीज़ जो है ना वो वैल्यू चाहती ही चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आफ्टर मैरिड हर कोई ये समझ रहा होता है कि मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ, अपनी बहुत सारी मैंने ख्वाहिशात छोड़ दी हैं, मैं तो वैसी रही नहीं जैसे मैं पहले होती थी, फिर भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। आप बहुत कुछ कर रही हैं, अपनी विशेज़ की कुर्बानी दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी वो इज़्ज़त, वो वैल्यू नहीं है जो आप डिज़र्व करती हैं। अगर आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, इसके लिए आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगी। इनको आप अकॉर्डिंग टू योर लाइफ प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, उन जगहों पे आप अगर इनको फिट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी थी जिसको आप पूरा करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जनाब, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज़ यू आर। ठीक है, तो आप जैसी हैं ना, खुद को आपको वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो है ना, कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया। ये एक ऐसी चीज़ है, ये सारे मुहावरे भी ऐसे होते हैं, यकीन करें। क्योंकि आप किसी को देख के खुद को चेंज करने की जो कोशिश कर रही होंगी ना, वो बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। आप एक डबल पर्सनालिटी बन जाएंगी। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इस तरह रहूं या उस तरह से रहूं, ऐसे काम करूं या वैसे काम करूं। ज़्यादातर लेडीज़ को यही लग रहा होता है ख़ानदान या शौहर से उनको इज़्ज़त तो नहीं मिली, शायद इनके अंदर कोई कमी रह गई है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि कमी उस इंसान की है जो आपकी खूबियों को देख नहीं पा रहा या देखना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी कम नहीं करें। खुद को जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेंगी। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करती तो लोग भी आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरों के मेयार से खुद को ना तोलें, बल्कि आप जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लोग आपके अंदर कमियां ज़रूर निकालेंगे। इसलिए उनको खुश करने से बेहतर है खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को वैल्यू दें। खुद ब खुद आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप जो है इस वाली मुसीबत से निकल जाएंगे कि आपके अंदर कोई कमी शमी रह गई है। अगला मैं अगर पॉइंट बताऊं आपको तो डिस्कवर या डेवलप योर टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसी शादी होती है ना, अक्सर वाइफ अपनी आइडेंटिटी खो बैठती हैं। उनको पता ही नहीं चलता मैं क्या थी या मैं क्या हो गई हूँ। होता क्या है कि वो बोलती हैं बस अब मेरी फैमिली रह गई है, मेरे बच्चे हैं और उनमें ये टैलेंट आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। और ख़ुद उनकी खुद की जो पर्सनालिटी होती है वो कहीं गुम होकर रह जाती है। क्योंकि जब तक आप अपनी खूबियों और टैलेंट को नहीं जानेंगे, आसपास वालों को क्या पता चलेगा कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। शादी से पहले आप कितना कुछ करती थी, आप जो है हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती थी, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, हर काम आप बड़े अच्छे तरीके से करती थी। लेकिन शादी के बाद आपके सारा टैलेंट जो है ना वो पीछे कहीं रह गया। अब आप जिसकी अब जैसे एक आप एक वाइफ या मदर हैं, तो बस आप वही रह गई हैं। आप अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं रही, अपने टैलेंट को आगे बढ़ा ही नहीं रही। जो आप घर बैठकर आसानी से बहुत सारे काम कर सकती हैं, ठीक है आप बाहर नहीं जा सकती, आपको बाहर जाने में मुश्किल होती है या बाहर जाने का आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो आपको अपने उन टैलेंट को रिपॉलिश करना पड़ेगा जो आप पहले करती थी और आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। आजकल बहुत से ऑनलाइन वर्क हैं, इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। घर के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। इससे औरत की इज़्ज़त वैल्यू बढ़ती है और उसको अपना आप भी इम्पॉर्टेंट लग रहा होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें छोड़ने से ना आपको खुद फील हो रहा होता है यार मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जब आपको खुद इंपॉर्टेंस नहीं है तो दूसरा आपको क्या इंपॉर्टेंस देगा। तो ये वाली चीज़ जो है अपनी लाइफ में ज़रूर दोबारा से ना आप अप्लाई करें। जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में एडजस्ट करना शुरू करें। आपको ज़िंदगी में कुछ मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा आपको अपनी लाइफ गुजारना। डोंट बी कंप्लेनर, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत दुख है, बहुत शिकायतें सबसे ना, सजदे में जाएं और अपने दिल की सारी भड़ास निकालें। अल्लाह पाक से बहुत सारी बातें करने की आदत डालें। एक तो आपको सुकून मिलेगा और आपको एक ऐसा लगेगा आपको सुनने वाला मौजूद है। दुनिया में आप किसी से कंप्लेन करते हैं ना, वो आगे से बहुत सारे एक्सक्यूजेस लेकर आ जाता है।
वो आपको ये बताते हैं नहीं आपके अंदर तो ये है, आपके अंदर तो वो है। लेकिन अल्लाह पाक से बात करने से आपको जो सुकून मिलेगा, आपको लगेगा आपके मसाइल, आपकी परेशानियाँ, आपके साथ जो कुछ गुज़र रहा है वो सुनने वाला मौजूद है। एक तसल्ली आ जाएगी आपको। वरना दुनिया आपको हमेशा कहेगी तुम्हें तो आदत है हर वक़्त शिकायतें ही करने की। तुम्हारी तो आदत ही नहीं ख़त्म हो रही। तुम तो बस बातों के पीछे पड़ जाते हो। तो अपनी इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी। इसको आप जितना कम करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ़ आसान हो जाएगी। क्योंकि शिकवे शिकायत करने वाला जो होता है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और दुनिया तो कभी भी किसी कंप्लेनर को जो है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती और ना ही उसकी रिस्पेक्ट कर रही होती। तो चीज़ों का सलूशन निकालने के लिए आपको ऐसी सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। ये हानिया के ब्रेसलेट थे जो इधर से उधर टेबल के ऊपर लुढ़क रहे होते। और इस तरह से क्या होगा कि जब आपको लगेगा कि आप कंप्लेंट्स नहीं कर रही हैं, तो आपको अपनी वैल्यू भी खुद फील होना शुरू हो जाएगी। तो वक्त के साथ साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। कंप्लेन करने के बजाय, दूसरों में कीड़े निकालने के बजाय, उसको ये बताने के बजाय तुम्हारे में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उससे बेहतर है आप कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर लें, अप्रिशिएट करना शुरू कर लें। इससे क्या होगा कि इससे आप भी के रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। आपको अच्छा लगेगा। लोग कहेंगे इनसे तो बात करके बहुत फ़ायदा हो रहा है, ना कि इनसे बात कर रहे हैं तो ये हम पे बहुत हर वक्त क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। होते बहुत सारी लेडीज़ को देखे हर वक्त हस्बैंड के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ होते हैं। हम लोग हमेशा औरतों की बात करते हैं, औरत के साथ ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। हमें ये भी बात करनी चाहिए कि अगर आप हस्बैंड के साथ भी अच्छे तरीके से रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आसानी होने वाली है। लेकिन अगर आपने क्रिटिसाइज टाइप का एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है, तो फिर रात दिन आप इस मुसीबत को झेलते रहेंगे, क्योंकि आप करेंगी एक, आगे से आपको दो और मिलेंगी और फिर ये सारा दिन का आपकी टेंशन बन जाएगा। एक और चीज़ है, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, ना कोई मशवरा ले रहा है, ना आपसे बात कर रहा है, ना आपसे किसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है, या आप घुसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ना आपको कितना ख्याल रखना है। अगर आपसे कुछ पूछा ना जाए तो बिला वजह मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपकी बात की अहमियत हो उस जगह पर आप मशवरा दें, लेकिन बिला वजह सारा दिन अपने मशवरों से नवाजने की कोशिश ना करती रहा करें। अगर आपकी बात मानी गई तो वो चीज़ आपको तो ना बहुत अच्छा फील कराएगी, लेकिन अगर वही बात आपकी ना मानी गई ना, वो आपको बहुत हर्ट करेगी और फिर आपको जो है ना बहुत डिमोटिवेट होंगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस में जाएंगी, जनाब बीपी हाई हो जाएगा आपका। इसलिए पहले आप सोचें कि क्या मुझसे पूछा गया है। इस तरह आपके मशवरे की एक अहमियत बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा बोलना। यहाँ पे बड़ा मज़ा आया भाई, इतना अच्छा नाश्ता किया हमने, संडे को इतना इंजॉय किया। तीनों सिस्टर्स थी आज मेरे साथ। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी है मेरे बराबर में, उससे छोटी है। और ये जो ग्रीन कलर के गाउन में, ये मेरी, ये हसन ने मेरी चाय ले ली। अब ये देखे ना, अब ये वापस आएगी। मैंने मिक्स की अपने लिए, लेकिन ना बस अब बैठे रहो, इंतज़ार करो कब चाय वापस मिलनी है, फिर मैं लूँगी। कह रहे नहीं हम दोनों शेयर करते हैं। मैंने तो बोला ही नहीं था शेयर करनी, क्योंकि इन्होंने लस्सी मंगवाई थी, तो मैंने लस्सी नहीं मंगवाई थी। मैंने कहा मुझे मॉर्निंग में चाय लेनी है। हालांकि मैं घर से भी चाय पी के निकली थी। मुझे पता नहीं घर से बाहर निकलते हुए ना चाय पिए बगैर निकलना मॉर्निंग में ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई आधा काम घर पे रह गया। तो मैं घर से बना के इन सबको भी दिया था और ख़ुद भी ले ली थी। जैसे कि फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर हम लोगों ने फिर मंगवाई। इन्होंने कहा नहीं मैं तो लस्सी पीऊँगा, लस्सी मंगवाई। उसके बाद जो इनको याद आया नहीं कुलसूम की चाय है, थोड़ी बहुत तो मेरा राइट बनता है इसकी चाय को छेड़े ना थोड़ा सा। तो खैर हमने कोशिश करके एडजस्ट कर ही लिया। यहाँ पे वही बात आती है कि कंट्रोल योर टोन। आपके इमोशन आपकी टोन में नहीं आने चाहिए ना। आपको अगले को पता नहीं ना चलना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से में आ गए हो। और इसके साथ ये होता है टोन की वजह से ना हस्बैंड आपको और ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि जब भी वो आपसे कोई बात करेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगी, आप स्ट्रेस में जाएंगी, आप टेंशन में आएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, तो वो कम बात करने लगते हैं। और फिर बीवी कोई शिकायत होना शुरू हो गई, ये तो मुझसे सही से बात ही नहीं करते हैं। तो अपनी टोन को थोड़ा सा अच्छा रखें। मुझे फ़ील होता है पर्सनली, मैं आपको बताऊं तो एक औरत जो है किसी एयर होस्टेस से कम नहीं होती। क्यों? ये है मेरी भांजी, माशाल्लाह डॉक्टर हैं। और ये है हबीबा, इसके साथ हानिया, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। साथ में मानो है मेरी, जो कि इस वक्त माशाल्लाह हिफ्ज़ का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हिरा फाउंडेशन में, उसको संभाल रही हैं। तो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएं। आपके हाथ में ये सारा कुछ, अपनी कदर भी, अपनी इज़्ज़त भी, हस्बैंड की कदर भी, और अपने घर को खुशियों से भरा बनाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई। ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।